लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। महायुद्ध पर ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है और ये इस हमले के बाद से सबसे बड़ा बयान माना जा रहा है ट्रंप का। ट्रंप ने खामनेई को मारने की वजह इसमें बताई है। ट्रंप ने कहा कि खामनेई हजारों लोगों की मौत के जिम्मेदार थे, नरसंहार के जिम्मेदार थे और खामनेई को आतंकवाद का नंबर 1 प्रायोजक बताया है ट्रंप ने। और यह एक बहुत बड़ा बयान है। ईरान पर अटैक के बाद सबसे बड़ा स्टेटमेंट ट्रंप का आया है। ट्रंप ने कहा है कि उनके हाथों हजारों लोगों के खून से रंगे हुए हैं। यह आरोप खामनेई पर लगाया और इसीलिए उस अटैक को जस्टिफाई किया है ट्रंप ने। Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. अब ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है। ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपने सैन्य बेस के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि ईरान से आने वाले मिसाइल खतरे को रोकने के लिए एक ही तरीका है और वो ये कि ईरानी मिसाइलों को उनके सोर्स पर ही नष्ट कर दिया जाए जैसे ही उन्हें फायर किया जा रहा है। कीर स्टारमर के मुताबिक अमेरिका ने ब्रिटिश बेस इस्तेमाल करने की परमिशन मांगी थी और यह परमिशन देते हुए कीर स्टारमर ने यह बात कह दी है कि यह सबसे सही तरीका होगा और ब्रिटेन ने इस रिक्वेस्ट को मंजूर भी कर ली जो ट्रंप की तरफ से आई थी। स्टारमर ने यह भी बताया कि ईरान की ओर से दागी जा रही मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में ब्रिटिश जेट अभी हवा में है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के मुताबिक यह फैसला सिर्फ निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए और पूरे रीजन में मिसाइल अटैक से सुरक्षा के लिए लिया गया है। इस बीच इराक से एक और बड़ा वीडियो सामने आया जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इराक में उग्र प्रदर्शन और अमेरिकी दूतावास के बाहर जबरदस्त आगजनी का यह वीडियो आप देख रहे हैं। इराक में अमेरिकी दूतावास के बाहर जबरदस्त उग्र प्रदर्शन, वहां आगजनी होने लगी। दूतावास के बाहर गोलीबारी की खबर है, इसका वीडियो भी सामने आया और यह तस्वीर बहुत खास है। लोग खामनेई की मौत का यहां विरोध करते दिखाई दे रहे हैं और यह तस्वीर बताती है कि अब दुनिया के अलग अलग इलाकों में खामनेई की मौत का विरोध भी किस तरह से हो रहा है। यह तस्वीर आप देखिए, जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे दिखाई दे रहे हैं। इराक से यह बड़ा वीडियो सामने आया जिसमें पता चल रहा है कि यह अमेरिकी दूतावास और यहां आगजनी की गई है। यह तस्वीर भी देखिए आप, किस तरह की अफरा तफरी है। यहां पर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी देखे जा सकते हैं। ये ऊपर जिस तरीके की लपटें दिखाई दे रही हैं ये बहुत खास है, जिससे पता चलता है कि अमेरिकी दूतावास को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है और उग्र प्रदर्शन हो रहा है। इराक की तस्वीर बड़ी खबर आ रही है। महायुद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन मोड में हैं। पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की है। इजराइल में जो तमाम भारतीय हैं उनकी सुरक्षा के मद्देनजर बेंजामिन नेतन्याहू से यह चर्चा की गई है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि क्षेत्रीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई है नेतन्याहू के साथ। नेतन्याहू को हाल के घटनाक्रमों पर भारत की चिंताओं से भी अवगत कराया गया है और साफ किया गया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। नरेंद्र मोदी का ये सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें भारतीयों की सुरक्षा को लेकर के चिंता जाहिर की गई और इसी के मद्देनजर नेतन्याहू से फोन पर बातचीत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।
भारत ने दोहराया कि मौजूदा दुश्मनी को जल्द खत्म करके कूटनीतिक और शांतिपूर्ण रास्ता अपनाया जाना बहुत जरूरी है और भारत ने अपना स्टैंड एक बार फिर रिपीट किया। इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है जंग के मैदान से। इजराइल की सेना ने ईरान में बहुत बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल की फोर्स ने ईरान के सरकारी टीवी और रेडियो हेडक्वार्टर पर जबरदस्त अटैक किया और यह हमला है सेंट्रल तेहरान में, जहां पर ईरान के सरकारी रेडियो स्टेशन है, सरकारी टीवी स्टेशन है। इजराइल के सरकारी टीवी और रेडियो मुख्यालय पर बम बरसाकर उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। इजराइल की सेना का यह और बड़ा एक्शन, और यह इसीलिए भी क्योंकि जैसे ही पहला अटैक इजराइल की ओर से हुआ था, इन्हीं रेडियो और टीवी स्टेशन के जरिए कुछ ऐसे गाने प्रसारित किए गए जिससे लोगों में जोश भरा जा सके। उनका मोराल बूस्ट करने के लिए इन्हीं रेडियो और टीवी स्टेशन से यह प्रसारण होता रहा और इसीलिए भी इजराइल ने इन रेडियो टीवी स्टेशन को निशाना बनाया। और अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के किसकी किसकी मौत हुई है, क्योंकि टारगेट पर खामनेई नहीं, उनके बहुत से करीबी थे। यह तस्वीर जरा देखिए। सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मौत के घाट उतार दिया गया। अजीज नासिरजादे जो रक्षा मंत्री हैं, ईरान के बहुत करीबी रहे खामनेई के, ये भी मौत के घाट उतारे गए। 48 टॉप लीडर्स इस पहले अटैक में ही साफ कर दिए गए जो इजराइल की ओर से हमला किया गया। और बताया जा रहा है कि तकरीबन 250 से भी ज्यादा ईरान के सैनिकों या सुरक्षा गार्ड्स की भी इसमें मौत हुई है, जिसमें ईरान के नागरिक भी शामिल हैं। और यह एक बड़ा अटैक था जिसमें बहुत बड़ा झटका लगा ईरान को, और खामनेई के साथ साथ 48 टॉप लीडर इसमें मारे गए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, और यह खबर है इस वक्त की। अमेरिका का 9 ईरानी जहाजों पर हमले की खबर, उसे डुबो दिया गया है हमला करके, और दावा इसके साथ साथ यह भी किया गया कि बाकी जितने और ऐसे ही जहाज बचे हैं उन्हें भी इसी तरह से हमला करके डुबो दिया जाएगा। यह तस्वीर बहुत खास है। ट्रंप ने एक जबरदस्त दावा किया कि ईरान के जो नौसैनिक मुख्यालय हैं उसे भी भारी नुकसान पहुंचा है, और यह तस्वीर बताती है कि अब किस तरीके से एक ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इस मोड में आगे बढ़ती हुई अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई। इजराइल के 1000 से ज्यादा टारगेट हमले और इन हमलों में ईरान के बड़े नुकसान का दावा। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान को कितना नुकसान हुआ है, इसे आज समझ लेना बहुत जरूरी है। नौसेना मुख्यालय हमले में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और इसे आप देख करके समझिए कि किस तरीके से नौसेना के मुख्यालय पर अटैक किया गया। उसके बाद IRGC, ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का भी मुख्यालय, इसे भी उड़ा दिया गया। इसके साथ साथ 9 नौसैनिक जहाजों पर भी अटैक किया गया है, और यह एक बड़ा अटैक है। ईरान को बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। इन जगहों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। IRGC का एक बड़ा रोल था, और इसके साथ साथ सरकारी टीवी मुख्यालय को, सरकारी रेडियो स्टेशन को भी उड़ा दिया गया है, नौसैनिक मुख्यालय को उड़ा दिया गया है। यानी वो जगह जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव थी, इजराइल ने सबसे पहले उसे निशाना बनाया। खास बात यह कि परमाणु सेंटर्स को भी निशाना बनाया गया। और ये हमले सिर्फ इजराइल और अमेरिका के ही नहीं हो रहे, बल्कि ईरान भी जवाबी हमला कर रहा है। और पश्चिम एशिया में ईरान की तरफ से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान के हमलों में अमेरिका के 3 सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, जबकि इजराइल की तरफ से जो दावा हुआ है, इजराइल में 10 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। वहीं ईरान के हमले में UAE के भी 3 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है। 58 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जबकि कुवैत में अली अल सालेम एयरबेस पर मलबे गिरने की वजह से 3 कुवैती सैनिक इसमें घायल हुए। कतर और बहरीन में भी कुछ लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। और एक के बाद एक कई हमले और इसमें बड़े नुकसान की खबर।
इराक में यूएस बेस पर ड्रोन से अटैक हुआ है और यह एक जबरदस्त अटैक है। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके का यह हमला है। इस हमले में जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ा नुकसान हुआ है, खामनेई के परिवार के ही लोगों की आप तस्वीर देख रहे हैं। खुद अली खामनेई का जो उत्तराधिकारी माना जा रहा था, मोस्तबा, वो भी मारा गया है। खामनेई का बेटा, बहू की मौत हो गई है, बेटी की मौत हो गई है, दामाद की, पोता और पोती भी इस हमले में मारे गए हैं। यानी खामनेई समेत पूरे परिवार को नेस्तनाबूद कर दिया गया है इस पहले अटैक में ही। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आशंका इसी तरह की थी, इजराइल को भी, अमेरिका को भी, कि अब खामनेई के बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पर कमान मोस्तबा खामनेई को दी जा सकती है। और इसके पिछले कुछ दिनों से तैयारी चल रही थी और अब आखिरकार उस हमले में मोस्तबा भी मारा गया।